चला जाएगा। संत महात्माओं के भी हमको दर्शन हो रहे हैं, आगे तो सच्चे महात्मा भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। पाखंडी तो खूब मिलेंगे, लेकिन सच्चे महात्मा दर्शन देने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे गाय समाप्त हो ही रही है, लाखों गौवंश रोज नष्ट हो रहा है, घरों से गाय गायब हो ही गई, अब तो सड़कों पे है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कल्याण का साधन गौ माता। गौ माता की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। तो गौ माता भी आजकल दर दर की ठोकरें खाती हुई भटक रही है। लोगों ने गौ माता को भी बाहर निकाल दिया, माता पिता की सेवा करना भी बंद कर दी, गुरुजनों की बात माननी भी बंद कर दी। अब तो गंगा जी को भी दूषित किया जा रहा है, अब तो यमुना जी को भी दूषित किया जा रहा है, अब तो तीर्थों में भी श्रद्धा नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे कल्याण के सभी साधन प्राय अब समाप्ति की कगार पर पहुंचने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो कि कलयुग के प्रारंभ में हमको जन्म मिला। आज हमारे पास सब सुविधाएं हैं। हम अगर अपनी मुक्ति के साधन करना चाहें तो आज सभी साधन हैं, लेकिन भैया अगर इस बार हम मुक्त नहीं हो पाए तो आगे जन्म मिलेगा, उसमें तो मुक्ति की कामना ही छोड़ दो। जब अभी भजन नहीं हो रहा, इतनी सुविधाओं में भजन नहीं हो रहा, तो आगे तो ऐसा समय आने वाला है जहां कोई राम का नाम लेने वाला भी दिखाई नहीं देगा। भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कानों में भी भगवान का नाम सुनाई नहीं पड़ेगा। हर तरफ राक्षसों का शासन। आज जो अपने अपने अभिमान में भर करके धर्म से भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। अरे भैया, इस बार अगर आपने अपनी मुक्ति के साधन नहीं जुटा पाए तो आगे तो ऐसा कठिन समय आने वाला है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से बात निकल जाएगी। इसलिए इस बार प्रभु ने जो कृपा करी है उसका सदुपयोग करो। दुर्लभो मानुषो देहम, यह सबसे दुर्लभ जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। इसे व्यर्थ कामों में न लगाओ, दूसरों की निंदा चुगली में समय खराब मत करो, यहाँ वहां की बुराइयों में अपना समय मत निकालो। जितना समय परमात्मा ने दिया है उस समय को भगवान के भजन में लगा लो, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, तो पुनः हमको संसार में दुख भोगने ना आना पड़े। सुखदेव ने कहा, राजा जो 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें लगा है, वह श्राप तो प्राय संसार में जन्मे हुए सब जीवों को लगा हुआ है। 7 दिन में ही जन्म हुआ, 7 दिन में ही बड़े हो गए, 7 दिन में ही बूढ़े हो गए, 7 दिन में ही मर गए। दिन 7 ही होते हैं कि नहीं? अब कौन से 7 दिन हमारे जीवन के आखिरी 7 दिन हो जाए, ये किसी को पता है? कोई जानता है? अरे 7 दिनों का छोड़ो, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात की कोई गारंटी है नहीं। कश्चित क्षणपति जात दुष्टस्य कर्म, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। अगले ही क्षण अगले ही पल क्या हो जाए ये भी हम लोग जानते नहीं हैं। योजनाएं तो हमने 20-20 वर्षों की बना रखी है। 20 वर्ष बाद में हम क्या करेंगे वो हमने आज ही सोच लिया, और भरोसा 20 मिनट का नहीं है कि अगले 20 मिनट में क्या हो जाए हमको ये भी पता नहीं है। तो योजनाएं जरूर हमने 20-20 वर्षों की बना रखी है, केवल व्यर्थ के चिंतन में ही समय नष्ट हो रहा है। भैया, जितने जीव इस जगत में जन्मे हैं प्रायः सभी जीवों को एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतभ्याश्च स्मर्त्या स्वेच्छता भयम्। श्रोतभ्या
कीर्तिरभ्यश्च। जन्मे हुए सभी जीवों को प्रायः हर समय हर घड़ी अपने मुंह से भगवान का ही नाम लेना चाहिए, हृदय में भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, आंखों में भगवान के दर्शनों की लालसा होनी चाहिए और ये हमारा मन भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। अगर ये साधन हम लोग कर रहे हैं तो हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आंखों से इस संसार की माया को देख रहे हैं। मन भी हमने संसार में ही लगा दिया, कर्म भी संसार के ही हो रहे हैं, सभी प्रकार की इंद्रियां और ये मन सब हमने संसार में ही लगाया हुआ है। भगवान को तो हम लोगों ने एटीएम समझ रखा है, बस कुछ मांगना हो कुछ लेना हो तो चले जाओ। मंदिर भी लोग उसी दिन जाते हैं जिस दिन भगवान से कुछ मांगना होता है, और जब तक कुछ मांगना ना हो लोग मंदिर भी नहीं जाते। भगवान से भी केवल स्वार्थ के ही संबंध निभाए जा रहे हैं, भगवान से तक हमारा सच्चा प्रेम नहीं हो पा रहा। अरे भैया, वो जगत के मालिक हैं, हमारे माता पिता हैं, कम से कम उनसे तो प्रेम करो। संसार में तो हर जगह तुमने स्वार्थ भर दिया, अपने मन में भी लोभ बैठा लिया, तो भगवान के सामने तो छल कपट छोड़ करके चले जाओ, कम से कम भगवान से तो सच्चा प्रेम कर लो। लेकिन भगवान को भी केवल स्वार्थ के लिए पुकारा जा रहा है। जैसे ही जीवन में दुख आए तो हे भगवान, तो जरा सी संपन्नता बढ़ी, थोड़ा सा धन आया, तो सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। जैसे ही घर में जरा सा धन बढ़ा तो लोग सबसे पहले मंदिर जाना ही बंद करते हैं, कथाओं में आना बंद करते हैं। ठोकर लग जाए तो भगवान याद आएंगे। वो जीवन में सुख आया तो भगवान को भूल गए, ना भगवान की कथा से मतलब, ना कीर्तन से मतलब, ना भगवान के मंदिर जाएंगे, ना मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, फिर तो खुद के ही अहंकार में अकड़ के घूम रहे हैं। ये अहंकार टिकता नहीं। आप इतने भगवान के भक्त बैठे हो, सब भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आपके लिए हम एक बात बताएं, जो भक्त भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है तो भगवान सबसे पहले अपने भक्तों को धन देते हैं, सबसे पहले धनवान बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा भक्त भगवान को केवल धन के लिए पुकारते हैं। तो भगवान देखते हैं कि हमको वास्तव में पुकार रहे हैं या केवल धन के लिए पुकारा जा रहा है। धन दिया, भूल गए भगवान को, तो भूल गए तो भगवान भी समझ गए ये तो केवल हमको धन के लिए बुला रहे थे, वास्तव में हमें पाने का इनका कोई मन नहीं है। तो धन भी नष्ट हुआ, धन भी गया, तो धन भर रुकता थोड़ी है भाई। लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान नारायण। तो लक्ष्मी उसी के घर में टिकती है जो भगवान नारायण को अपने हृदय में बैठाता है। जिसके हृदय में नारायण नहीं है उसके घर में लक्ष्मी भी टिकती नहीं है। अब लक्ष्मी मैया ने देखा कि इनके हृदय में मेरे प्रभु है ही नहीं, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, तो भाग गई लक्ष्मी मैया। लेकिन धन मिलने के बाद भी जिन भक्तों ने भगवान को भजना बंद नहीं किया, धन भी मिला, खूब धन बढ़ा, करोड़ों रुपए घर में आ गए, फिर भी खूब भगवान को भज रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भगवान का नाम भी जप रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान फिर कोई पद दे देते हैं। पद दिया, सरपंच बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति हो गए, पद दिया। तो पद पाकर के बहुत से लोग अहंकार में अकड़ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। धन मिलने के बाद तो नहीं भूले, तो भगवान ने और कृपा करी, पद दे दिया, लेकिन पद मिलने के बाद भूल गए। तो
तो भैया जो पद मिलने के बाद भगवान को भूल जाता है उसका पद भी नष्ट हो जाता है और धन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जिनको धन भी मिला और पद भी मिला फिर भी जिन्होंने भगवान को भजना बंद नहीं किया तो भगवान चारों दिशाओं में धर्म का सम्मान बढ़ा देते हैं। वो जहां जहां जाएंगे लोग हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, फूल बरसाएंगे, मालाएं पहनाई जाएंगी, उन्हीं के नाम के जय जयकारे होने लगेंगे। इतना सम्मान बढ़ेगा कि सम्मान की चकाचौंध में अहंकार आ गया, तो भूल गए भगवान को। फिर तो लगा कि हम ही भगवान हो गए। अब तो देखो लोग हमारे ही हाथ जोड़ रहे हैं, हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, हमारे ही जयकारे लगा रहे हैं और सम्मान में तो अच्छे अच्छे बहक जाते हैं। तो सम्मान को पचा लेना संसार में सबसे कठिन काम है। कुछ लोग तो सम्मान को, हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। अरे भैया जिसकी स्वयं की इज्जत होती है वो ही दूसरों को इज्जत देना जानता है, जिनकी खुद की कोई कदर नहीं है, जहां जा रहे हैं केवल गालियां सुन रहे हैं, वो क्या दूसरों की इज्जत करेंगे। जिनका खुद का सम्मान नहीं है वो कभी किसी दूसरे का सम्मान भी नहीं कर सकते। सम्मान वही करना जानता है जिसका खुद सम्मान होता है। भाई जो आपके पास में होगा वही तो आप दूसरे को दोगे, जो आपके पास खुद ही नहीं है वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो भैया जो आपको सम्मान दे रहे हैं उनका तुम भी सम्मान करो। क्यों? क्योंकि वो भी सम्मानित ही है, वो सम्मान जानते हैं इसलिए तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सम्मान की चकाचौंध में तो अच्छे अच्छे अकड़ के चलने लगते हैं, खुद को ही भगवान मानने लगते हैं, खुद की ही पूजा करवाने लगते हैं। लेकिन ऐसे जगदीश मानियों का मान मर्दन पर भगवान ही करते हैं। उन अहंकारियों की फिर ऐसी दशा होती है कि सम्मान भी नष्ट हो जाता है, पद भी नष्ट हो जाता है, प्रतिष्ठा भी चली जाती है और धन भी नष्ट हो जाता है। फिर पूरा संसार उनको गालियां बकता है। इसलिए भैया धन मिले चाहे पद मिले चाहे सम्मान मिले, हर परिस्थिति में तुम भगवान को याद करते रहो, भगवान को भजते रहो। जो सम्मान को बचा लेते हैं, सम्मान मिलने के बाद भी जो भगवान को भजना बंद नहीं करते, तब जाकर के भक्तों को फिर भगवान मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। पहले तो भगवान कई कई प्रकार के खिलौने देते हैं। जैसे मैया कोई काम कर रही है तो बच्चा रो रहा है, छोटा सा बेटा रोने लगा। मैया ने कहा हम काम कर रहे हैं, अभी समय नहीं है इसको गोद में लेने का, तो मैया ने खिलौना फेंक दिया। बच्चे ने खिलौना देखा तो उससे ही खेलने लगा, मैया फिर अपने काम में लग गए। लेकिन खिलौना मिला फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं किया, तो मैया ने फिर उससे भी बढ़िया खिलौना दिया। बोले इससे नहीं माना तो उससे मानेगा। लेकिन बड़ा खिलौना मिला फिर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, तो फिर मैया विचार करती है उसे ज्यादा ना रुलाओ, ये खिलौनों से मानने वाला नहीं है। तो माता अपने काम छोड़ देती है, बोली ये तो बाद में भी हो जाएंगे। फिर तो दौड़ के जाती है, अपने बेटे को उठाती है और हृदय से लगाती है। तो ये धन, ये पद, ये सम्मान, ये खिलौने ही है भगवान के। तुम रो रहे हो प्रभु हमें मिल जाओ, तो भगवान ने धन का खिलौना फेंका, तो मुझसे ही खेलने लगे, भूल गए भगवान को। तो वो फुर्सत हो गए, चलो इसका मन लग गया। लेकिन धन मिला फिर भी रोना बंद नहीं किया, तो दूसरा बड़ा खिलौना फेंक दिया, पद दे दिया। फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना तो और बड़ा खिलौना सम्मान दे दिया, फिर भी तुमने रोना बंद नहीं किया। तो प्रभु समझ जाते हैं ये खिलौनों से मानने वाला नहीं है, ये तो हम जाएंगे तभी मानेगा। तो ऐसे भक्तों के पास फिर भगवान ही दौड़े चले आते हैं, फिर खिलौनों से बात नहीं बनती। बोलिए राधे राधे। तो भगवान को पाना है ना, तो जितने भी खिलौने मिले इनमें अपना मन मत लगाओ। इनमें ये लग गए ना तो फिर कभी भगवान मिलने वाले नहीं है। धन मिले तो और ज्यादा भजो, कोई पद दे दे भगवान कृपा करके तो और ज्यादा भजो। सम्मान होने लगे तो विनम्र बन जाओ। भैया
सिद्धियां पा लेना कोई कठिन बात नहीं है, सिद्धियों को बचा लेना सबसे कठिन होता है। धन हो गया तो धन की सिद्धि हो गई, कोई बलवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई पहलवान है, ये सिद्धियां ही तो है भगवान की। प्रभु ने धन दिया, प्रभु ने पद दिया, प्रभु ने बल दिया, प्रभु ने बुद्धि दी, और उसका ये अहंकार भगवान को दिखाने लगे। अरे जिन्होंने दिया है उनको ये अहंकार दिखाओगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया श्री हनुमान जी महाराज से ये गुण हमको सीखना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की निधियां श्री हनुमान जी के पास में है। फिर भी कितने विनम्र है हनुमान जी महाराज। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां जहां भगवान की कथा होती है, दौड़ पड़ते हैं श्री हनुमान जी कथा सुनने के लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? ज्ञानी नामात्र अग्रगण्य, ज्ञानियों की पंक्ति में जो सबसे आगे है श्री हनुमान जी महाराज। भला दुनिया में ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो हनुमान जी को कथा सुना सके? लेकिन भैया कथा सुनने की योग्यता होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज से सीखो कि जहां जहां हमारे प्यारे का भजन हो वहां पे दौड़ पड़ो, किसी का इंतजार ना करो। तो जहां जहां भगवान की कथा होती है दौड़ पड़ते हैं श्री हनुमान जी महाराज। लंका जला करके आए तो राम जी ने खूब बड़ाई करी, वाह लंका जला दी, आओ हमारे पास में बैठो। राम जी तो प्रसन्न थे, ये सिया का समाचार लेकर के आए हैं। तो उनको तो लग रहा है कि जो मेरी सीता का समाचार लेके आए हैं उनको हृदय से लगाऊं, पास में ही बैठा लूं, क्या दे दूं उनको। लेकिन हनुमान जी कितने विनम्र, भगवान के चरणों में बैठ गए चरण पकड़ के और कहा प्रभु इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, ये तो सब आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा से मैंने सब किया है, वरना मुझ में तो कोई सामर्थ्य था ही नहीं। करने कराने वाले सब आप हो प्रभु, तो बड़प्पन हमें दे रहे हो। ये भाव सम्मान हमारा नहीं हो रहा, सम्मान तो उस प्रभु के नाम का हो रहा है जिस प्रभु के नाम को हम अपने मुंह से गा रहे हैं। ये हम तो पहले भी थे, कौन जानता था, कौन पूछता था, लेकिन जब से उन प्रभु के नाम का सहारा लिया तो उन प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि जहां जाते हैं, जहां वो पहुंचा देते हैं, वहीं अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, सब भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान की चर्चा होती है, खूब आदर सम्मान। लेकिन जिस दिन अहंकार हो गया कि हमारा सम्मान हो रहा है, उसी दिन से फिर मिटना प्रारंभ हो जाए। अरे भैया हम में कोई गुण नहीं है, ये बात सबको अपने हृदय में बैठानी है। गुण देने वाले वो परमात्मा है, करने कराने वाले सब परमात्मा है। इसलिए जब भी सम्मान हमें प्राप्त हो तो हाथ जोड़ करके मन ही मन अपने भगवान के चरणों में मन लगाओ और मन से अपने भगवान का नाम जपना प्रारंभ करोगे। प्रभु ये लीला हो रही है, सब करने कराने वाले आप हो। सम्मान को बचा जाओ, जो सम्मान को बचा जाते हैं ऐसे भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। गुण तो सबके भीतर है, कोई सुंदर है, कोई बलवान है, कोई धनवान है, कोई पदवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई गाता बढ़िया है, कोई बजाता बढ़िया है, कोई नाचता बढ़िया है, कोई बोलता बढ़िया है। गुण सबके भीतर है, लेकिन अपने गुणों का जिसने अभिमान किया उसको गुणों को जाने में समय नहीं लगता। सम्मान सहज, सम्मान को बचा जा तो ही भगवान मिलेंगे। बरसाती नाले मत बनो कि जरा सी बरसात भई तो ऐसा उफान आया लगा पूरा गांव डुबा देंगे। तो जरा सी धूप निकली महाराज तो एक बूंद जल नहीं बचा, दो 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 खूब भक्त बने, जय श्री राम जय श्री राम। लोगों को लगा कि भैया इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, और 2 दिनों में सब भक्ति छूट गई। तो बरसाती नाले मत बनो, भगवान के भक्त बनना है तो अथाह समुद्र बनो।
अपमान भी सह जाओ और सम्मान भी सह जाओ। जो अपमान और सम्मान सबको सह जाते हैं ना, उन्हीं भक्तों को भगवान मिलते हैं। भाई हम लोग भी जगह जगह जा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं। नहीं जाती किसी दुनिया नहीं जाती किसी बच्चे बने तो चेत जा राम नाम बने तो दुनिया में ऐसे आए और चले गए। दुनिया में ऐसे आए और चले गए। जीने की अपनों मानो हाथन चले गए, हाथन चले गए, हाथन चले गए। ऐसा प्यारे यदि लूटना है तो सारे विषय का काम रस त्याग कर लूट सको तो लूट काम रस हो। लूट सको तो लूट काम रस हो। ज्ञान मनाई ले जा नाम बने ममरी के सो जाल मोहे मोह माया को बंदे जो फंस गए छोड़ न पाए तो सब के फंदे जो फंस गए छोड़ न पाए तो सब के